हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वेबिनार। स्वागत है आप सबका बिजी के वेबिनार सेशन पे। आज इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। दैट इज लर्निंग ऑफ मास्टर्स एंड वाउचर अप्रूवल विद बिजी। तो सबसे पहले तो अप्रूवल क्या है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, किस लिए ज़रूरत पड़ता है और कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू जो है पीपीटी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देन प्रैक्टिकली बिजी में देखेंगे कैसे इस फीचर्स को हम एनेबल कर सकते हैं और किस तरह की रिपोर्टिंग हम जो है इस फीचर्स के माध्यम से बिजी में हमें मिल जाएगा, तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। आफ्टर दैट किसी की कोई भी क्वेरीज रहेंगे तो आप जो है क्यूए चैट बॉक्स में अपने क्वेरीज रेज कर सकते हैं, तो उसको भी जो है हम लोग वन बाय वन रिप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो आज का जो सेशन ऑब्जेक्टिव्स है उसको सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आज का सेशंस का ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि अप्रूवल क्या होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। देन अंडरस्टैंड करेंगे कि मास्टर्स और वाउचर अप्रूवल का मतलब क्या होता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मास्टर एंड वाउचर अप्रूवल जो है बिजी में क्या स्टेप्स है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए मास्टर्स और वाउचर अप्रूवल के, उसको देखेंगे। मैनेजिंग मास्टर्स एंड वाउचर अप्रूवल, कैसे हम वाउचर और मास्टर्स अप्रूवल को जो है मैनेज कर सकते हैं, अप्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेंगे, उसको देखेंगे या उसको समझेंगे। देन रिपोर्ट और एनालिटिक्स पे आ जाएंगे, मतलब कि किस टाइप की रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं अप्रूवल की, क्या क्या एनालिटिक्स हम सेट कर सकते हैं, उसको जो है हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो है अपना क्यूए सेशन रहेगा जिस पे आप अपनी क्वेरीज जो है रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे, दैट इज व्हाट इज अप्रूवल। तो अप्रूवल क्या है? So an approval process is a type of business process that includes steps to formally approve works from different level of organizations. The work can include budgets, invoice, project outlines, marketing initiatives, or any other item that need a series of approval from different departments. अगर हम सिंपल भाषा में समझे अप्रूवल क्या होता है, तो अप्रूवल एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम लोग एक हायरार्की सेट करते हैं अपने कंपनी में या अपने इंडस्ट्रीज में, कि अगर हम अपने कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम हायर अथॉरिटी से जो है अप्रूव कराते हैं कि दिस वी आर गोइंग टू डू और दैट वी आर गोइंग टू डू। तो उस चीज़ को जो है हम लोग अप्रूवल कहते हैं। तो चाहे वो हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट कर रहे हैं उसके लिए अप्रूवल करनी हो, चाहे कोई हम इनवॉइस बना रहे हैं उसके लिए हमें अप्रूवल सेट करनी हो, तो अदर हम जो है हायर की सेट कर रहे हैं कि इस अप्रूवल के बिना वो इनवॉइस जो है जनरेट नहीं होगा, या वो जो है अपना बजट जो है, अगर हम बजट सेट कर रहे हैं तो बजट सेट नहीं हो पाएगा। कोई प्रोजेक्ट आउटलाइन डिफाइन कर रहे हैं तो वो बिना अप्रूवल का कोई प्रोजेक्ट आउटलाइन सेट नहीं हो पाएगा। कोई मार्केटिंग इनिशिएटिव हम ले नहीं सकते बिना अप्रूवल के। तो अप्रूवल आप समझ सकते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस में, कि कोई भी चीज़ को अगर हम डेवलप या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेते हैं, या इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या किस कारण से ये यूज़ होते हैं, ये आगे वाले जो है स्लाइड पे उसमें भी हम लोग समझेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अंडरस्टैंडिंग मास्टर्स एंड वाउचर अप्रूवल। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि हम मास्टर्स ऑफ वाउचर अप्रूवल बिजी में कैसे इसको, क्या किस कारण से हम जो है ये ऑप्शंस देके रखे हुए हैं बिजी में, ये क्या इसकी नीड्स है। तो मास्टर्स एंड वाउचर अप्रूवल आर एसेंशियल फीचर्स इन बिजी, providing a robust mechanism to safeguard the accuracy, authorizations, and compliance of critical data and financial transaction within a business internal control. That means कि कोई भी आप फाइनेंशियल डेटा पे आप काम कर रहे हो, कंप्लाइंसेस पे आपकी कोई भी ऑपरेटर्स काम कर रही है, अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, तो आपके पास अगर आप हायर अथॉरिटी में हैं, आपके पास पहले वो क्रिशियल जो डेटा है, जो भी एंट्रीज ऑपरेटर एंट्री कर रहे हैं, वो आपके पास आएंगे अप्रूवल के लिए। आप उसको अप्रूव करेंगे तो इससे क्या होगी, आपकी कंप्लायंस भी आप चेक कर रहे हो, आप डेटा एक्यूरेसी भी आप चेक कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो कि सही डेटा एंट्री किया हुआ है कि नहीं, फिट किया हुआ है कि नहीं। तो ये इंटरनल बिजनेस कंट्रोल में काफी हेल्प करता है।
This approval process enhance security and accountability by preventing unauthorized or alteration to फाउंडेशनल मास्टर डेटा। दैट मीन्स कि ये आपको एक तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये सिस्टम, जिससे कि अब अनऑथराइज मतलब जो अनऑथराइज डेटा होते हैं, जो भी ऑथराइज के अंदर नहीं है, जो भी डेटा, जो भी एंट्री किए हुए हैं, जो भी डेटा में एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, वेरिफिकेशंस आप उसको कर सकते हैं। आप उसको कोई भी अगर उसको ऑल्टरेशन कर रहा है तो वो भी आपके अप्रूवल के लिए आ रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हैं उस डेटा पे, तो वो भी आपके ऑल्टरेशन पे करने के बाद आपके पास अप्रूवल के लिए आ रहे हैं। तो ये आप वाउचर्स पे भी आपकी एप्लीकेबल होती है और मास्टर्स पे भी एप्लीकेबल होती है। कोई भी अगर कोई भी लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास पहले अप्रूवल के लिए आएंगे। ऑथोरिटी जो हायर ऑथोरिटी है उसके पास अप्रूवल के लिए आएगा, वेरीफाई होगा, फिर अब अप्रूव करेंगे, तब जाके वो डेटाबेस को हिट करेगा। एडिशनली दे एंश्योर दैट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर undergoes necessary approval before going official recorded in busy। that means कि आप जो है वेरीफाई कर रहे हैं, जब जब कोई डेटा इंसर्ट करता है, एडिशन करता है, चाहे वो ट्रांजैक्शंस हो या मास्टर्स हो, तो आपको ये वेरिफिकेशन का मौका मिलता है कि आप पहले उसको वेरीफाई करें, अंडरगो करें कि प्रॉपरली वो एंट्री है कि नहीं, सारे इंफॉर्मेशन सही सेट है कि नहीं, डेटा पे फिलअप है कि नहीं। फिर आप उसको जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद फिर आप उसको अप्रूवल करते हैं और ऑफिशियली रिकॉर्ड करते हैं बिजी में। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं कि अप्रूवल सिस्टम कितना क्रूशियल है बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले तो डेटा एक्यूरेसी, हम डेटा एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि भाई डेटा प्रॉपरली है कि नहीं। तो अप्रूवल के माध्यम से हम पहले डेटा एक्यूरेसी को चेक करेंगे, फिर हम जो है अप्रूव करेंगे, तभी जाके वो डेटा जो है अपने अकाउंटिंग पे या अपने डेटाबेस में वो जो ट्रांजैक्शन है वो रिफ्लेक्ट करेगा। रेगुलरिटी कंप्लाइंसेस को डिफाइन करने में हेल्प करता है। डेट मीन्स कि अगर किसी ने कंप्लाइंस पे, जैसे जीएसटी, अगर किसी ने जीएसटी एप्लीकेबल किया हुआ ट्रांजैक्शन पे और उसने हो सकता है कि गलत जीएसटी एप्लीकेबल कर लिया होगा, तो वो आप कंप्लाइंसेस, जितने भी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस है, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं बिफोर इट्स रिफ्लेक्ट ऑन दी अकाउंटिंग पोर्शन और इन दी टैक्सेशन पोर्शन। तो ये टैक्सेशन या अकाउंटिंग पोर्शन पे रिफ्लेक्ट करने से पहले आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं कंप्लाइंसेस को। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी इन दी सेंस कि कोई भी आपके डेटा पे मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन हो या एडिशन हो, तो वो आपके पास पहले अप्रूवल के लिए आएगा। तो एक लेवल सिक्योरिटी यहाँ पर सेट हो जाती है कि विदाउट विदाउट योर अप्रूवल वो डेटा जो आपके स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर पे हिट नहीं करेगा, या इसकी अकाउंटिंग मेंटेन नहीं होगी, या उसकी ट्रांजैक्शन जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा फाइनेंस पे। एक्सेस कंट्रोल है कि आप यूजर पे एक्सेस सेट कर सकते हैं कि जो एक हायर की यूजर रहेगा, जो मैनेजमेंट लेवल पे रहेगा, जो इसके पास वो ऑथोरिटी रहेगी कि वो अप्रूव करेगा सब यूजर्स के ट्रांजैक्शन को, तभी वो आगे जो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करेगा अकाउंटिंग पे। तो एक एक्सेस कंट्रोल भी इस पे सेट हो जाती है, जिससे कि हम हमारे बिजनेस में काफी हेल्पफुल होता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में जैसे हम लोग अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, तो इंस्टेंट हमारे पास कोई भी मॉडिफिकेशन करता है या एडिशन करता है, तो इंस्टेंट अप्रूवल के लिए जो है पॉपअप आ जाती है। उस पे हम जो है मल्टीपल ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके बल्क अप्रूवल कर सकते हैं, जो कि बिजनेस स्ट्रक्चर में क्या होती है, वेरीफाई में काफी हेल्प करता है कि ये अपने ट्रांजैक्शन है, ये मास्टर्स है, जिसने भी ऑपरेटर ने एंट्री करके रखा है, उसके उसके नाम के अगेंस्ट पे ये एंट्रीज आपके एंड पे आते हैं, तो आप उसको अप्रूव करते हैं, देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बिजनेस पे, जो कि अप्रूवल सिस्टम काफी अच्छी तरीके से इसको जो है मेंटेन करता है। अब आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशंस पे, मतलब कि अगर बिजी में अगर आप ये अप्रूवल सिस्टम को एनेबल करते हैं तो उसकी क्या स्टेप्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन को समझते हैं कि हालांकि जो अप्रूवल सिस्टम है, जो अप्रूवल फीचर्स है, वो बिजी का एंटरप्राइज का फीचर्स है। तो स्टेप वन जो है, आपको जो है एनेबल करना है फीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके, कॉन्फ़िगर में जाके, फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर एंटरप्राइज में जाके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, एनेबल वाउचर मास्टर अप्रूवल। वहां पर आपको जो है वाई करना है, आपको कॉन्फ़िगर बटन हाईलाइट हो जाएगी, उस कॉन्फ़िगर बटन में क्लिक करते ही आपको जो है अप्रूवल सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप ट्रांजैक्शन और मास्टर्स
चाहे वो सेल हो, परचेज हो, या कोई मास्टर्स अकाउंट हो, आइटम हो, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर्स पे आप क्लिक करोगे तो मास्टर के रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगी, कौन से मास्टर पे आपको अप्रूवल सेट करने हैं। स्टेप्स 2 में हम देखते हैं जी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस और कंडीशन अप्रूवल। जैसे कि मैंने बताया कि स्टेप 1 पे आप एनेबल करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन का एक बटन मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है एक कंडीशन ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप स्टेप जो है आप अपने जो भी मॉड्यूल्स पे अप्रूवल सेट करना चाहते हैं, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या मास्टर्स पे आप अकाउंट्स हो गया, आइटम हो गया, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर ये हुआ तो ही अप्रूवल के लिए आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कंडीशन सेट कर दिया कि ट्रांजैक्शन अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ कोई भी वैल्यू पे, अगर टोटल वैल्यू उस ट्रांजैक्शन की 1 लाख से ज्यादा हुआ तो ही मेरे पास अप्रूवल के लिए आए, अदरवाइज अप्रूवल की जरूरत नहीं, वो ऑटो अप्रूव हो जाए। तो इस तरह की कंडीशंस आप सेट कर सकते हैं। मैनेजिंग मास्टर्स एंड वाउचर अप्रूवल। अब इसमें जो स्टेप्स जो है बेसिकली वो है कि आपने अप्रूवल सिस्टम ऑन कर लिया, आपने मॉड्यूल्स पे अप्रूवल को एनेबल कर दिया कि किस किस मॉड्यूल पे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। अब आप चाहे वो मास्टर्स हो या ट्रांजैक्शन हो, अगर आपके सब यूजर्स जो आपके अंडर जो भी यूजर्स रहेंगे, जो भी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, जो भी एंट्रीज करेंगे, जब वो अपने यूजर से एंट्री कर लिया, जब आप अपनी यूजर से लॉगिन करेंगे तो आपके पास पॉपअप आएगा, आपको अप्रूव करनी है ये ट्रांजैक्शंस, या आपको ये मास्टर्स अप्रूव करनी है। तो आप अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट भी आप जो है विथ मैसेज कर सकते हैं, आप रिमार्क्स लिख सकते हैं कि क्या किस कारण से आपने ये रिजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जो है ऑप्शंस मिल जाएगा बिजी में। इसके अलावा मार्क जो है मैंने बताया कि आप मास्टर्स को अप्रूव करना चाह रहे हैं या रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, वो भी ऑप्शंस आपको जो है हाथों हाथ वहीं पे मिल जाएगा। रिपोर्टिंग्स और एनालिटिक्स में अगर हम बात करें तो ये जो है आपको बिजी में डिस्प्ले वाले जो कॉलम है उसके अंदर आपको एक चेकलिस्ट बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, रिपोर्टिंग ऑप्शन, जिसके अंदर आपको ये वाउचर मास्टर अप्रूवल रिपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आप जो है कितने टाइप के रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो टू बी अप्रूव्ड, मतलब कि क्या क्या ट्रांजैक्शन, अगर आप इस रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे टू बी अप्रूव, मतलब कि अप्रूव्ड होना जो ट्रांजैक्शन बाकी है, या जो भी मास्टर्स अप्रूव होना बाकी है, वो सिर्फ इस रिपोर्ट में दिखा देगा, टू बी अप्रूव रिपोर्ट में। अप्रूव्ड वाउचर्स स्लैश मास्टर्स, इसमें सिर्फ अप्रूवल वाले ट्रांजैक्शन दिखेंगे या मास्टर्स दिखेंगे जो आपने अप्रूव कर दिया है। रिजेक्टेड वाउचर्स स्लैश मास्टर्स फॉर यूजर्स, इस रिपोर्ट में आपको जो है वाउचर्स जो भी आपने रिजेक्ट किया है या मास्टर्स जो भी आपने रिजेक्ट किया, अप्रूव नहीं किया है, वो सारे जो रिकॉर्ड्स है वो आपको इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर यूजर का मतलब हो गया कौन सी यूजर के लिए। हो सकता है आपके अंदर 4-5 यूजर है और 4-5 यूजर अपने अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपने काम बिजी में एंट्री कर रहे हैं, तो वो एंट्रीज आपके पास आएंगे, मतलब आप अपने यूजर से जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास वो अप्रूवल के लिए आएगा। अगर आपने रिजेक्ट कर लिया तो कौन सी यूजर का डेटा पे आपने रिजेक्ट किया है, तो फॉर यूजर में भी वो यूजर का बता देगा ट्रांजैक्शन, इस यूजर का ट्रांजैक्शन था जो आपने रिजेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं रिजेक्टेड वाउचर स्लैश मास्टर बाय यूजर्स, मतलब कि जो भी आपने वाउचर रिजेक्टेड किए हैं, किसने रिजेक्ट किया, अगर आपने रिजेक्ट किया है तो ये रिपोर्ट जो है आपके सब यूजर्स को भी दिखेंगे। सब यूजर्स भी ये रिपोर्ट से आप देख सकता है कि उसके वाउचर को किसने रिजेक्ट किया है, कौन से ऑथराइज पर्सन ने जो है इसको रिजेक्ट किया है। तो ये रिपोर्ट और एनालिटिक्स जो है आपको बिजी के थ्रू मिल जाएंगे अप्रूवल के बिहाफ पे। अब एक बार प्रैक्टिकली आ जाते हैं बिजी में, तो मैं एक बार बिजी का स्क्रीन जो है शेयर करता हूँ। सबसे पहले पहला स्टेप जो है अप्रूवल सिस्टम को एनेबल करने के लिए बिजी में, दैट इज टू एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशंस फीचर्स एंड ऑप्शंस। और इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा अप्रूवल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्राइज फीचर्स, तो ये एक एंटरप्राइज फीचर्स का पार्ट है, तो इसलिए आपको एंटरप्राइज फीचर्स में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एनेबल वाउचर मास्टर अप्रूवल। आपको ये एनेबल करना है, आपको कीबोर्ड में वाई बटन प्रेस करना है इसको एनेबल करने के लिए। जैसे ही आपने इसको वाई कर दिया, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बटन हाईलाइट हो जाएगा, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको वाउचर अप्रूव करना है या मास्टर्स अप्रूव करना है। अगर आप
वाउचर्स को अप्रूव करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप अगर अप्रूवल सिस्टम सेट करना चाह रहे हैं वाउचर्स के लिए या मास्टर्स के लिए, अगर आप वाउचर्स के लिए अप्रूवल सिस्टम सेट करना चाह रहे हैं तो मैं वाउचर्स पे क्लिक करूंगा। अब वाउचर्स तो बहुत तरह के हो सकते हैं, सेल वाउचर्स हो सकते हैं, परचेज वाउचर्स हो सकते हैं, तो कौन से वाउचर्स पे आपको अप्रूवल मेथड चाहिए? तो आपने बता दिया कि भाई मुझे सेल पे चाहिए और सेल ऑर्डर पे भी अप्रूवल चाहिए, तो आप जो है इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। और इस पे भी अगर आप सेल पे अपने इसमें टाइप सिलेक्ट कर लिया अपना सेल, और इसमें वाउचर सीरीज में पूछ रहा है कि सारे सीरीज पे, क्योंकि बिजी में जो है हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज वाइज हम जो है एंट्री कर सकते हैं, सीरीज वाइज नंबरिंग सेट कर सकते हैं। तो सीरीज वाइज भी हम अप्रूवल भी सेट कर सकते हैं कि किस सीरीज पे हमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, कि ये सीरीज से अगर कोई एंट्री करता है तो ही मेरे पास अप्रूवल के लिए आ जाए। या अगर मैं सारे सीरीज पे ही अप्रूवल सेट करना चाहता हूँ कि कोई भी सीरीज से एंट्री कर ले, मेरे पास अप्रूवल के लिए पहले आएगा ही वो चीज़ें, तो हम ऑल सीरीज को एनेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है यूजर हु कैन अप्रूव वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। फिर हम कीबोर्ड में अगर स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ यूजर्स के यहाँ पर दिख जाएंगे, यूजर्स के नाम। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो है एडमिन बोल के एक यूजर बनाया, बी बोल के यूजर बनाया, एक बॉम्बे बोल के यूजर बनाया। तो इसका मतलब कि सुपर यूजर जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। अप्रूवल के क्षेत्र में अगर आप किसी को अप्रूवल राइट देना चाह रहे हैं तो सुपर यूजर इज द डिफॉल्ट यूजर जिसको अप्रूवल राइट पहले से मिलेगा। अगर आप एनेबल करते हैं तो आप इसको हटा नहीं सकते, ऑमिट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी एक यूजर, आपने जैसे मैंने एक एडमिन बोल के यूजर बना लिया, सब यूजर बोल सकते हैं, तो उसको भी हम ऑथोरिटी राइट देने की वो भी जो है अप्रूव कर सकता है। तो मैं उसको एडमिन को सिलेक्ट करके ओके कर लिया। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि विदाउट अप्रूवल वो प्रिंट ना कर पाए। जो दूसरा यूजर है, अगर मान के चले यहाँ पर दूसरा यूजर है बी यूजर, अगर मैं बी यूजर से एंट्री करूंगा तो बी यूजर से एंट्री करने के बाद एडमिन अपना यूजर से लॉगिन करेगा तो बी यूजर का एंट्री एडमिन के पास अप्रूवल के लिए आ जाएगा। जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा बी यूजर एंट्री करेगा तो वो प्रिंट भी नहीं कर पाएगा वो एंट्री करने के बाद। अगर आप अलाउ नहीं कराना चाह रहे तो उसको नो कर सकते हैं। अगर आप कहना कराना चाह रहे हैं कि ठीक है आप प्रिंट कर लो लेकिन वो अकाउंट पोस्टिंग नहीं होगा या डेटा में पोस्टिंग नहीं होगा, तो आप पोस्टिंग को जो है नो रख सकते हैं। ठीक है। तो प्राइमरीली बेसिस पे तो आप प्रिंट के लिए राइट दे सकते हो बट पोस्टिंग नहीं होगा जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे। ठीक है। इस पे सिलेक्टिव अप्रूवल का मेथड भी आप एनेबल कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्टिव अप्रूवल नहीं करना चाहते हैं कि नॉर्मल कोई भी अगर उस सीरीज से जो भी यूजर मतलब बी यूजर हो या सी यूजर हो एडमिन छोड़ के, जो भी एंट्री करेगा सीधा अप्रूवल के लिए आएगा सबसे पहले एडमिन के पास या सब सुपर यूजर के पास। ठीक है। और अगर मैं कोई कंडीशन सेट करना चाहता हूँ कि मैं कोई कंडीशन सेट कर दूं कि अगर ये कंडीशन हुआ तो उस केस में अप्रूवल के लिए आए, हमेशा अप्रूवल का जरूरत नहीं है, तो फिर कंडीशन पे मैं ज्वाइंट कंडीशन भी लगा सकता हूँ, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। कंडीशन का मतलब होगी कि सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर जो है बैकएंड पे कंडीशन चेक करेगा कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये अप्रूवल के लिए आएगा। तो कंडीशन क्या सेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका टोटल वैल्यू, अगर आपके ट्रांजैक्शन टोटल वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 लाख हुआ, मैंने ये कंडीशन सेट कर दिया। इसके साथ सब कंडीशन भी सेट करता हूँ कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख हुआ और उस ट्रांजैक्शन पे हमने पार्टी अगर कैश पार्टी ले लिया, मैं कंडीशन टाइप ले लिया पार्टी और पार्टी में मैंने सिलेक्ट लिख दिया हैविंग कैश, तो ये कंडीशन पे अगर कोई एंट्री करता है तो वो अप्रूवल के लिए मेरे पास आएगा। मैं पहले देखूंगा कि क्या उसने कैश लिया है, और टोटल वैल्यू अगर 1 लाख के लिए, अगर मैंने रिटेल बिलिंग कर रहा हूँ कैश पार्टी में 1 लाख का बिलिंग कर रहा हूँ तो पहले अप्रूवल के लिए आया, अप्रूव करूंगा तभी वो अकाउंट्स पे हेड करेगा या रजिस्टर पे हेड करेगा। इसके साथ अगर मैं ज्वाइंट कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ तो ज्वाइंट कंडीशन में और एंड का कॉन्सेप्ट आता है। और मतलब कि आइदर दिस और दिस, कोई भी एक कंडीशन अगर सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को कोई भी कंडीशन पकड़ में आ जाता है कि ये कंडीशन पे ये ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो अप्रूवल के लिए आएगा। और एंड का मतलब कि दो कंडीशन एक साथ, मतलब ये कंडीशन भी रहेगा, इसके साथ ये कंडीशन भी रहेगा कि इसका जो है आइटम, अगर उसने आइटम ये भी लिया हुआ है, सपोज जो है आइटम ए लेके एंट्री किया हुआ है, तो ये कंडीशन को भी चेक करेगा कि उस ट्रांजैक्शन पे पार्टी कैश लिया हुआ है कि नहीं, उसका उस ट्रांजैक्शन का वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है कि नहीं या 1 लाख है कि नहीं, और उस ट्रांजैक्शन में आइटम ए है कि नहीं, तभी वो अप्रूवल के लिए ये ट्रांजैक्शन जो है एडमिन के पास आएगा।
ठीक है। तो अगर मैं ज्वाइन कंडीशन पे भी एक दो ऑप्शन रहता है, एक मेन कंडीशन एक सब कंडीशन। जैसे मेन कंडीशन में मैंने बता दिया टोटल वैल्यू 1 लाख, उसके साथ सब कंडीशन लगा दे कि उस ट्रांजैक्शन में पार्टी अगर कैश हुआ तो होगा। ज्वाइन कंडीशन पे भी मैंने जो है सिर्फ मेन कंडीशन को ही रखा कि आइटम जो है आइटम ए से होगा। अब इसको हमने जो है सेव कर दिया, और इसको जो है सेव कर दिया। और इसके साथ अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर मैं अप्रूव कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो डिटेल मुझे ट्रांजैक्शन पे ही बता दे कि किसने अप्रूव किया है या किसके थ्रू ये एंट्री किया गया है। तो अगर मुझे अप्रूवल डिटेल जो है वाउचर मास्टर की अगर देखनी हो, सो अप्रूवल डिटेल इन वाउचर एंड मास्टर्स, मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन में मैं मॉडिफाई करके चेक करने जाऊंगा तो मुझे नीचे बता दे कि ये वाउचर किसने अप्रूव किया है। तो अगर वो डिटेल मुझे चाहिए तो मैं इसको एनेबल कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसको अगर हमने सेव कर दिया, तो हमने अभी कंडीशन सेट करके रखा हुआ है। ठीक है। अब हमने राइट्स जो है एडमिन यूजर को देके रखा हुआ है। अब मैं जो है यहाँ से बी यूजर से एक बार यूजर को स्विच करता हूँ, बी यूजर से एक बार लॉग इन करता हूँ इसी डेटा पे। अब मान के चलिए हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं सेल्स पे ऐड पे, और मेन सीरीज को ही ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है हमने पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं कैश। और इसके बाद आइटम जो हमने सिलेक्ट कर लेते हैं आइटम ए, और इसमें जो है हमने प्राइस डाल देते हैं 1 लाख। और इसके बाद हम जो है अगर हमें अप्लाई टैक्स करनी है हम टैक्स अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। और हम इसको जो है सेव कर देते हैं। तो ये हमने बी यूजर से किया हुआ है। ठीक है। अब हम इस कंपनी में फिर से लॉगिन करते हैं एडमिन यूजर से। तो जो है हम इस कंपनी में एडमिन यूजर से लॉगिन कर लेते हैं। तो जब हम एडमिन यूजर से लॉगिन करेंगे तो एडमिन को एक पॉपअप आ जाएगा कि आपके पास कुछ अप्रूवल के लिए आए हुए हैं, आप उसको अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं वेरीफाई करने के बाद। तो आप इसको यस करेंगे। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आपको क्या देखनी है, वाउचर्स की ट्रांजैक्शन देखनी है कि कौन से वाउचर्स को आपको अप्रूव करना है, या मास्टर के रिलेटेड देखनी है। अगर हम वाउचर्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है टू बी अप्रूव, मतलब कि अगर आपको सिर्फ जो वाउचर्स आपको अप्रूव करना बाकी है, पेंडिंग है, वो देखनी है, या आपने जो रिजेक्ट करके रखा हुआ है उसको देखना है। तो अगर हम टू बी अप्रूव में जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम ऑल करेंगे तो ओके करेंगे, जो भी डेट रेंज हम डालेंगे उस डेट रेंज के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन जो भी यूजर ने करके रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर बता रहा है कि कौन किसने ऐड किया, यहाँ पर बता रहा है बी यूजर ने ऐड किया, कब ऐड किया, कितने बजे ऐड किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर है, मैं अगर अगर यहाँ पर 10-12 ट्रांजैक्शन आ रहे हैं तो अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा तो सारे ट्रांजैक्शन एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, या मैं इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके जो है इसको अप्रूव भी कर सकता हूँ, अप्रूव विद रिमार्क्स भी कर सकता हूँ, रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ तो रिजेक्ट में भी यहाँ पर आप रीजन डाल सकते हो, अगर जो भी रीजन मैं लिखता हूँ नॉट ओके या कुछ इशू है। ठीक है। तो मैंने इसको नॉट ओके करके इसको सेव कर दिया। तो ये मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब जो बी यूजर है, जब बी यूजर अपने ये यूजर से लॉगिन करेगा तो उसके पास भी पॉपअप आएगा कि उसके एंट्री ने उसका एंट्री रिजेक्ट किया गया है, और किसने रिजेक्ट किया वो भी बता देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्शन की ऑप्शन आ जा रही है, सो रिजेक्ट एंट्रीज। तो यहाँ पर अगर आप इसको यस करेंगे तो बी यूजर अब देख सकता है कौन से वाउचर्स रिजेक्ट हो चुके हैं उनके। तो उसको ओके करने से यहाँ पर विथ रीजन बता देगा, रीजन लिखा हुआ है नॉट ओके, और किसने रिजेक्ट किया, एडमिन ने रिजेक्ट किया है। ठीक है। तो ये अप्रूवल के लिए इसीलिए आया था क्योंकि हमने कंडीशन सेट किया था। ठीक है। और अगर हम नॉर्मल देखते हैं, अगर विदाउट कोई कंडीशंस अगर हम देखते हैं कि कोई भी एंट्री करे अप्रूवल के लिए पहले आ जाए, तो मैं एक बार जो है सुपर यूजर से फिर से लॉगिन कर लेता हूँ इस कंपनी में। एक बार जो है हम इसको विदाउट कंडीशन जो इसको सेट कर लेते हैं एक बार जो है, इसमें जो है इसको हम नो कर देते हैं एक बार। जो है इसमें रिजेक्ट किया हुआ है तो इसको जो एक बार हम एक चेकलिस्ट के माध्यम से भी हम जो है वाउचर मास्टर अप्रूवल रिपोर्ट से भी देख सकते हैं रिजेक्टेड वाउचर फॉर यूजर। तो यहाँ से जाके हम जो है एक बार चेक कर सकते हैं कि कौन से वाउचर रिजेक्ट हो चुके हैं। तो इसको फिलहाल जो है हम एक बार डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये रिजेक्ट है, तो उसको
फिर से बनाना है, या अगर वो मॉडिफाई करके भी करेगा तो भी फिर री अप्रूवल के लिए आएगा। तो अभी जो है कंडीशन हमें ऑफ नहीं करने देने, क्योंकि ऑलरेडी एक रिजेक्शन पे पड़ा हुआ है। जब तक हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे या उसको जो है डिलीट नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है कंडीशन को ऑफ नहीं करने देगा। तो अब जो है हमें कंडीशंस को ऑफ करने का ऑप्शन दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि विदाउट एनी कंडीशन मैं इसको नो कर दिया, कि कोई कंडीशन सेट नहीं रहेगा, कोई भी एंट्री करे, कुछ भी ले ले, कोई भी वैल्यू की ट्रांजैक्शन हो, तुरंत अप्रूवल के लिए आएगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब जो है मैं बी यूजर से इसमें एक बार जो है लॉग इन करता हूँ। अब जो है ट्रांजैक्शन पे मैंने सेल पे चला गया। अब मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर पार्टी में आके अगर हमने दूसरा कोई पार्टी ले लिया, और इसमें जो हमने कोई भी आइटम्स अपने ले लिया, और यहाँ पर कोई भी रेट ले लिया, सपोज 5000 ले लिया रेट, फ्लाइट टैक्स कर लिया, और इसको जो हमने सेव कर लिया। तो अब अगर मैं एडमिन यूजर से लॉगिन करता हूँ, तो मेरे पास पॉपअप आ जाएगा। अगर मान के चलिए हमने पॉपअप को जो ओमिट कर दिया, हमने इग्नोर कर दिया पॉपअप को, तो उस फिर हम कौन से ऑप्शन से हम उसको फिर अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं? तो एक ऑप्शन अपने पास ये भी रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन मिसलेनियस डेटा एंट्रीज के अंदर भी हमें जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर हम जो है यहाँ से भी अगर करना चाहते हैं, डिस्प्ले में जाके भी अगर हम चेकलिस्ट के अंदर भी जाके अगर हम करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं वाउचर मास्टर अप्रूवल रिपोर्ट यहाँ से भी। तो दोनों जगह से हमें जो है करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर हम डिस्प्ले में चेकलिस्ट में जाके वाउचर मास्टर अप्रूवल से जाके देखेंगे, तो टू बी अप्रूव में हमें वो एंट्रीज दिख जाएंगे जो हमने करके रखा हुआ है, जो भी बी यूजर्स ने करके रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी भी स्टेटस अनअप्रूव पड़ा हुआ है। अगर हम अप्रूव करना चाह रहे हैं इसको, तो यहाँ से भी जो है हम F4 बटन प्रेस कर सकते हैं, जो कि शॉर्टकट की है अप्रूवल के लिए। तो अगर हम पॉपअप से अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो हम रिपोर्ट से भी जाके अप्रूव कर सकते हैं थ्रू शॉर्टकट की कॉल F4। तो F4 बटन प्रेस करने से यहाँ पर आ जाएगा, पर्टिकुलरली यही ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है, तो उसी ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करना है और F4 बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा, अप्रूव करना है, अप्रूव विथ रिमार्क करना है या रिजेक्ट करना है। अगर आप सिंपली अप्रूव कर रहे हैं तो अप्रूव बटन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर विद रिमार्क्स के साथ अप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपने बताया कि अप्रूव है, और आपने रिमार्क्स में कुछ डाल दिया कि एंट्री इज ओके और एंट्री इज क्लियर, जो भी आपको रिमार्क्स लिखना है, तो आप ये रिमार्क्स लिख सकते हैं। तो ये स्टेटस जो है चेंज होके अप्रूव हो जाएगा। तो ये आप अगर आप एंट्री में जाके भी अगर कभी इन फ्यूचर अगर मॉडिफाई करके एंट्री चेक करेंगे, या आप दूसरे सब यूजर्स चेक करेंगे, तो ये बता देगा कि ये एंट्री किसने क्रिएट किया हुआ है, किसने अप्रूव किया हुआ है। ये अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल में बता देगा कि कौन से यूजर ने इसको एंट्री किया था और किसने अप्रूव किया था। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने ये फीचर्स को एनेबल रखा है, जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे एंटरप्राइज फीचर्स के अंदर आपने ये ऑप्शंस को एनेबल रखा है कि सो अप्रूवल डिटेल्स इन वाउचर्स एंड मास्टर्स। ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस है, ये आपको जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे या अपने बिजनेस पे काफी हेल्पफुल करेगा, आपको डेटा वेरिफिकेशन पे हेल्प करेगा, कंप्लायंसेस पे स्टैट्यूटरी चेंजेस अगर किसी ने करके रखा हुआ है उस पे हेल्प करेगा। सिमिलर वे अगर हम देखें मास्टर्स के क्षेत्र में भी, तो हम फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके एंटरप्राइज फीचर्स में जाके अगर हम मास्टर्स के पार्ट को भी देखेंगे, तो अगर हम एक बार जो है सुपर यूजर से चले जाते हैं, लॉग इन करते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो है हम सुपर यूजर से ही चेंज कर सकते हैं। तो सुपर यूजर जो इस डेटा में है वो है बेजी। तो अगर हम कॉन्फ़िगर में फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके एंटरप्राइज फीचर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर हम जो है कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मास्टर्स के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा अप्रूवल।
मास्टर्स टाइप मतलब कि अकाउंट्स आइटम कंटेक्स्ट, अगर आप अकाउंट्स पे अप्रूवल चाहते हैं कि अगर कोई यूजर्स जो है अकाउंट्स कोई क्रिएट करता है, लीजर क्रिएट करता है, तो पहले अप्रूवल के लिए आ जाए, तो उस केस में सुपर यूजर तो बाय डिफॉल्ट ही जो है रेस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे अप्रूवल के लिए। अगर सुपर यूजर के अलावा किसी और यूजर को आप वो राइट्स देना चाहते हैं अप्रूवल का, तो जैसे मैं एडमिन को भी राइट दे रहा हूँ, तो वो भी मास्टर्स को अप्रूव कर सकता है या अकाउंट्स को अप्रूव कर सकता है। तो अलाउड ट्रांजैक्शंस, मैं बोलता हूँ जब तक वो लेजर अप्रूव नहीं होगा तब तक उस लेजर को यूज करके कोई भी ट्रांजैक्शन ना एंट्री हो पाए, तो आप इसको नो रख सकते हैं। इस पे भी सिलेक्टिव कंडीशन आप सेट करना चाहे तो कंडीशन सेट कर सकते हैं, विदाउट कंडीशन सेट करना चाहे तो नो रख सकते हैं। अब आपने इसको सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब अगर मान के चलिए हमने बी यूजर से जो है लॉग इन कर रहे हैं, तो कोई भी हमने एक लेजर बना लिया अकाउंट्स में आके, XYZ सप्लायर बोल के कोई भी मैंने हमने जो है पार्टी क्रिएट कर लिया। इसको जो हमने सन्डी क्रिएटर कर दिया, और इसमें जो हमने इसको सेव कर दिया। अब ये हमने बी यूजर से किया है जो सब यूजर है। अब अगर हम सुपर यूजर से भी लॉगिन करते हैं, तो सुपर यूजर जो है इसका हमने बिजी रखा हुआ है, तो हम बिजी से लॉगिन करते हैं। तो सुपर यूजर से लॉगिन करने से भी हमारे पास पॉपअप आ जाएगा अप्रूवल के लिए। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था एक ऑप्शन और भी रहेगा, मिसलिनियस डेटा एंट्रीज, यहाँ से भी आप अप्रूव कर सकते हैं, अप्रूव वाउचर मास्टर्स। अगर आपको अप्रूव करनी है तो आप मिसलिनियस डेटा एंट्री से भी अप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको अप्रूव करनी है तो डिस्प्ले में जाके चेकलिस्ट के अंदर भी आप वाउचर मास्टर अप्रूवल रिपोर्ट से भी जाके अप्रूव कर सकते हैं, उस मास्टर को सिलेक्ट करके या उस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके F4 बटन प्रेस करके, अगर आप डिस्प्ले चेकलिस्ट के अंदर से कर रहे हैं। और अगर यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप मास्टर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और अप्रूव बटन को क्लिक कर देना है। तो मिसलिनियस डेटा एंट्री से आपको खाली यहाँ पर सिलेक्ट करना है और अप्रूव बटन क्लिक करना है। और अगर आप चेकलिस्ट से माध्यम से करेंगे, डिस्प्ले के अंदर चेकलिस्ट और वाउचर मास्टर अप्रूवल यहाँ से करेंगे, तो भी अप्रूव में जाके अगर हम रिपोर्ट से करना चाह रहे हैं तो रिपोर्ट में आप सिलेक्ट करें और यहाँ से सिंपली F4 बटन प्रेस करें अप्रूवल के लिए, जो कि शॉर्टकट कीज है। तो ये इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस जो है अनअप्रूव से अप्रूव्ड बता देगा। तो ये था आज के वेबिनार का मेन टॉपिक, जिस पे हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग चेकअप किए हैं बिजी में, और इसके फीचर्स के बारे में भी पीपीटी के माध्यम से जो है हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है। बाकी अभी अगर किसी की कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, तो अपने क्वेरी चैट बॉक्स में जो है अपने क्वेरीज रेज कर सकते हैं। फर्दर असिस्टेंस के लिए आप जो है हमारे 24/7 हेल्प डेस्क में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं support@busy.in पे।